यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं जोएल सैमुअल और मैं आज आपके साथ पेश करूंगा 7वां कलमा, खुदावन की आखिरी बात। और सबसे पहले मैं कलाम मुकद्दस में से जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाले। लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 45 से पढ़ेंगे। और सूरज की रोशनी जाती रही और मुकद्दस का पर्दा बीच में से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद का पाकलाम पढ़ा और सुना जाना खुदावंद तेरी बाई से बढ़ते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हम खुदावंद यीशु की जान देने से काबिल आखिरी इस कलमे पर गौर करेंगे। सबसे पहले एक मिसाल दूंगा। जैसे कि आप पर कोई आपके कोई वजन हो तो कैन वगैरह कोई चीज भारी आपने उठाई हो तो आपकी आवाज कैसी निकलेगी। तो ऐसे ही खुदावंद ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, क्या खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद यीशु पर बहुत सारे गुनाह थे, पूरी कायनात के, पूरे वर्ल्ड के गुनाह थे। ओनली पाकिस्तान के नहीं, अमेरिका के नहीं और किसी मुल्क के नहीं, बल्कि पूरी कायनात के उसके ऊपर गुनाह थे। वो हमारे ये सारे हमने जो गुनाह की, बदकारी, झूठ, फरेब और बहुत सारे गुनाह जो हम करते हैं वो खुदावंद यीशु ने सारे अपने ऊपर ले लिए। और ये कलमा हमें ये सिखाता है, ये है मिलाप का कलमा। अपने आप को खुदावंद को दे दें, क्योंकि आजकल आप देखें दुनिया की ऐशो इशरत में लगा हुआ है और वो खुदावंद को भूल गया है। मैंने खुदावंद को भी टाइम देना है। बेसिकली ये एक दुआ है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये एक दुआ है, यानी ये अपने बाप से मिलाता है। ये कलमा अपने बाप से मिला रहा है। आए मेरे साथ निकालें ज़बूर 31 उसकी 5 आयत। अच्छा, ज़बूर की किताब उसके 31 बाब उसकी 5 आयत। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ऐ खुदावन सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। देखिए ज़बूर में भी लिखा है कि ऐ खुदावन, ऐ सच्चाई के खुदा, ऐ खुदावन, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये ज़बूर भी कह रहा है और ये सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। खुदावन ने हमें अपने खून से खरीदा। जब उसने अपना फिदिया दिया, उसने हमसे खरीद लिया। चलो यार, पास करो आगे। ये है वो कुर्बानी जो खुदावन यीशु ने हमारे लिए दी। हम लोग आजकल कोई भेड़, बकरी या कोई और चीज की कुर्बानी देकर बोलते हैं हमारा गुनाह माफ हुए, पर इससे नहीं गुनाह माफ होते, बल्कि खुदावन ने आपकी पहले ही कुर्बानी दे दी है। अभी आपको चाहिए कि खुदावन यीशु पर ईमान लाना, और आपको चाहिए कि और आप मसीह में गिर जाना और मसीह के अंदर आपने जो बदी की है, जो गुनाह किया है, आप यीशु के पास आए, उसे कहें, ऐ खुदावन मैंने ये गलती की, ऐ खुदावन मैंने वो गलती की, मुझे माफ कर। आप खुदावन को अपने अंदर महसूस करें, क्योंकि बाप यीशु ने जब अपने अंदर खुदावन को महसूस किया, जब उसने देखा बाप मेरे पास आया है, तो उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तब खुदावन ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा। आपको भी चाहिए कि आप भी बड़ी बुलंदी आवाज से पुकार कर कहें, ऐ खुदावन मेरे पास आ, ऐ खुदावन। क्योंकि हम पहला कलमा देखें, पहले कलमे में भी खुदावन कहता है, पहला कलमा अगर आप देखें तो उसके अंदर लिखा है कि ऐ बाप, इनको माफ कर। खुदावन कह सकता था, कोई और अल्फाज कह सकता था, आखिरी अल्फाज भी खुदावन के कलाम के ही मुंह से निकल रहे थे। जैसे खुदावन ने बाइबल पूरी खुदावन ने पूरी एक्सप्लेन कर दी। और खुदावन आखिरी, जब खुदावन को पता था मैंने अभी यहाँ से
रुखसत हो जाना है, इस दुनिया को छोड़ जाना है, तब भी खुदावन ने कलाम के ही अल्फाज अपने मुंह से निकाले कि ए बाप इनको माफ कर। और चौथा कलमा देखे तो भी खुदावन ने यही कहा कि ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप कह सकते हो कि खुदावन आप कहाँ रह गए हो, ए खुदावन अपने रूल को उसको भेज। और जब खुदावन ने महसूस किया मेरा बाप मेरे पास आया, तो खुदावन ने कहा ए बाप, बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा ए बाप इनको माफ कर, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी बदकारी छोड़ दें, वो लाइफ जो गुजरी हुई जिंदगी है उसे छोड़ दें। और आप देखें तो ये नजात का दरवाजा था, जब खुदा यीशु मसीह आया तब नजात नहीं थी। और आप देखें तो ये नजात के रास्ते में से हर एक रुकावट खुदा यीशु मसीह ने दूर कर दी और नजात का दरवाजा खुल गया है। अभी हमें चाहिए कि हम अपनी नजात का दरवाजे पर जाएं और खुदावन से नजात मांगे, बरकत मांगे, अक्ल मांगे। हमें चाहिए तो हमें आज चाहिए कि मेरे अजीजों आज अपने दुश्मनों को माफ करें और अपने जो अजीज हैं जिनसे हम नफरत करते हैं तो उन्हें माफ करें, और ताकि हम खुदावन के पास जाएं तो हमने खुदावन को कहें कि खुदावन मैंने अपने दुश्मन को माफ किया, खुदावन मैंने अपने इस अजीज को माफ किया, मैंने इसकी हेल्प की। आज हमें चाहिए तो आज आप खुदावन के हजूर आए और खुदावन से मांगे, खुदावन आपको देगा, जरूर देगा। कि आज के खुदावन इस कलमे का वसीला से आज आपको खुदावन बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।